अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दाऊद। आज जिस मौजू के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं और ये जो मसला है ये एक आलमी मसला है, मगर पाकिस्तान का तो शायद बहुत बड़ा मसला है। मैं क्योंकि एक रूहानियत का तालिब इल्म हूँ और मेरा जो है रूहानियत के साथ साथ जो है ज़ाहरी इल्म के ऊपर भी बहुत यकीन है, लेकिन मैं समझता हूँ कि दुनिया का कोई भी इल्म हो बग़ैर यकीन के होता ही नहीं। चाहे आप किसी रूहानी मौलज के पास चले जाएं, चाहे आप किसी तबीब के पास चले जाएं, चाहे आप किसी डॉक्टर के पास चले जाएं। डॉक्टर के पास जाके भी अगर आपका उस डॉक्टर के ऊपर यकीन नहीं होगा तो मुझे नहीं लगता कि आपको आराम आएगा, क्योंकि यकीन बहुत बड़ा होता है और यकीन की इब्तिदा ही ला इलाहा इल्लल्लाह से हुई है। किसी तारुफ के मुताज नहीं, आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है मुख्तलिफ शुबा हयात के ऊपर बड़ी दस्तरस रखते हैं। गुर्दों का मसला हो, शुगर का मसला हो, ब्लड प्रेशर का मसला हो, ना सिर्फ उसको तिब्बी तरीक़ों से हल करते हैं बल्कि उनके पास जो है और भी बहुत से जो है टिप्स हैं और ये टिप्स बड़ी अहम होती हैं। मैं जब भी कभी उनसे मिलता हूँ या जब भी कभी उनसे मिला हूँ, उन्होंने ग़िज़ाइयत के ऊपर बड़ी बात की है कि वो कहते हैं कि दवाइयों की बजाय तिब्बे नबवी के ऊपर आ जाना चाहिए। दवाइयों की बजाय हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन चीज़ों को अपना लेना चाहिए जिससे इंसान शिफा हासिल करता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। और आज मैं जिस मौजू के ऊपर बात करने जा रहा हूँ वो इस वक्त पूरी दुनिया का तो मसला है ही है, पाकिस्तान का बहुत बड़ा मसला बना हुआ है, गुर्दों का मसला। तो बहुत से लोग जो है गुर्दों की बीमारी में मुब्तला हो रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि गुर्दों की जो बीमारी है उसके मेन वजूहात क्या है जिसकी वजह से बंदा इस बीमारी में बार बार जो है कई लोग जल्द अज जल्द चले जाते हैं? कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिसकी वजह से गुर्दों का मसला पेश आता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो आपने बात की ना यकीन की, यकीन होना भी ज़रूरी है, लेकिन आपको अपनी मंजिल के रास्ते का और मंजिल का तयन होना भी बड़ा ज़रूरी है। देखिए, अगर फ़र्ज़ करें कि हम लाहौर में बैठे हैं और हमें सियालकोट जाना है तो हमें सियालकोट की तरफ मुँह करेंगे और यकीन के साथ चलेंगे, सियालकोट आ जाएगा। लेकिन अगर हम उससे भी ज़्यादा पुख्ता यकीन के साथ कराची की तरफ मुँह कर लें तो फिर सियालकोट नहीं आएगा। आपने डॉक्टर की बात की, तो डॉक्टर के पास जाने से डॉक्टर पे जितना मर्जी आप यकीन रख लें, अगर वो एलोपैथिक डॉक्टर है तो उस पर आप जितना मर्जी यकीन रखें, वो शिफा आपको नहीं मिल सकती, क्योंकि शिफा उसकी दवाइयों में, उसके इलाज में है ही नहीं। क्योंकि वो ऐसे केमिकल और ऐसी चीज़ें कंपनी की बनी हुई दवाइयों के ऊपर आपको लगा रहा है, ऐसा एजेंट के तौर पे काम कर रहा है कि वो आपको नुस्खे लिख रहा है कि आप ये दवाइयाँ खाते रहें बस। बट आपको भी पता है कि ये बात आज नहीं है, ये आज से 10 साल 15 20 30 साल पीछे हम चले जाएं। मतलब मेरे एक ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने मेरे साथ बड़े इंटरनेशनल टूर्स किए हैं और उन्होंने आज से कोई 50-55 साल पहले बाईपास करवाया था और आज भी दवाइयाँ खा रहे हैं। अच्छा, और भी कई सारे ऐसे इश्यूज हैं, बहुत सारे लोग हैं पिछले 15-20 साल 30 साल से दवाइयाँ खा रहे हैं, यकीन रख के खा रहे हैं डॉक्टर्स के ऊपर, बट अंग्रेजी दवाइयों में शिफाई नहीं और वो खराब ही करेंगी, वो मजीद बिगाड़ेंगी। क्योंकि आपने कहा ना कि किस वजह से गुर्दे खराब हो रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने एक लेटर जो था वो लिखा था प्राइम मिनिस्टर को। किस दौर में? जब नवाज शरीफ साहब लास्ट टाइम में जब वो प्राइम मिनिस्टर थे और उसके बाद कुछ देर के बाद उनकी हुकूमत ख़त्म कर दी गई थी, तो उससे कुछ हफ्ते पहले एक मिनिस्ट्री ने लेटर लिखा था, फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने, और उसमें लिखा था कि 20 लाख पाकिस्तानियों के गुर्दे एक साल में ख़राब हो रहे हैं और इनके लिए गुर्दे जो ट्रांसप्लांट किडनी है उसके लिए हॉस्पिटल रिक्वायर्ड है, बनाए जाएं। लेकिन कोई ये नहीं सोच रहा कि हॉस्पिटल आप गुर्दा ट्रांसप्लांट के जितने मर्जी बना लें, गुर्दे खराब क्यों हो रहे हैं, जो आपका सवाल है ना। अब खराब होने की वजह क्या है? खराब होने की वजह यह है, सबसे पहले तो है कि हमारी कोल्ड ड्रिंक्स, कि हम इस वक्त जो है वो मुख्तलिफ किस्म की कोल्ड ड्रिंक्स, वो ब्लैक कलर की हो या वो सफ़ेद कलर की हो, ऑरेंज कलर की हो, रेड कलर की हो या एक ब्लू कलर की भी आ गई या कोई भी कलर हो, जो
कोल्ड ड्रिंक्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं और एनर्जी ड्रिंक्स हैं, ये सारी की सारी जो हैं ये बिल्कुल आपके लिए वो फिनाइल, फिनिश और हार्पिक वाला काम करती हैं, जैसे आप बाथरूम में टॉयलेट क्लीनर यूज करते हैं। तो बेसिकली इट्स, आप मुझे ये पूछे ना, जैसे मैं आपके पास आया बैठा हूं तो आप मुझे कहें सर वुड यू लाइक अ कोल्ड ड्रिंक, तो मैं कहूंगा कोल्ड ड्रिंक, यू मीन अ टॉयलेट क्लीनर। तो मैं क्यों आपके अपने लिए आपके 50 रुपए 70 रुपए 30 रुपए खर्च करवा के तो मैं कोल्ड ड्रिंक पी के तो मैं अपने गुर्दे खराब करूं? सर ये पाकिस्तान में जो इस वक्त खुराक है, गंदम है, चावल है, सारी खाद की पैदावार है, क्योंकि केमिकल्स यूज होते हैं, तो आप सिर्फ कोल्ड ड्रिंक की बजाय इनको नहीं वजह समझते हैं। अगर आप चावल की बात करेंगे तो उसमें आर्सेनिक बहुत ज्यादा आ चुका हुआ है, वो भी खतरनाक है। इसी तरह गंदम जो है वो आपकी वो सारी की सारी हाइब्रिड बीज आ चुका हुआ है। आप गंदम की वो साइज देख लेना कितना छोटा होता चला जा रहा है। अच्छा, इसी तरह से आप बाकी जो हमारी खुराक है उसमें सब्जियां हैं, उसमें फल हैं, उनके ऊपर हमने खाते ही नहीं स्प्रे भी करना शुरू कर दिए हुए हैं। वो स्प्रे भी हमारे लिए उतने ही हार्मफुल है, चाहे वो सब्जी पे हो या खाद पे हो, उस पे हो, फलों पे हो। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें देखना है। और हम अपनी जमीन को, जो हमारी धरती माँ है, हमने उसको भी स्टीराइड और केमिकल डाल डाल के हमने उसका भी बेड़ा गर्क कर दिया। सर ये तो मान लिया कि हमारी कोल्ड ड्रिंक में भी केमिकल्स हैं, हमारी खुराक में भी केमिकल्स हैं, हमारे फलों में भी केमिकल्स हैं। एक सादा बंदा जो देहात का बंदा है और एक जो शहरी बंदा है, जो कि अब तो शहरों और देहात में फ़र्क ही नहीं रह गया, तो जो गुर्दों की बीमारियों में लोग धड़ाधड़ जा रहे हैं, उनको एहतियात क्या करनी चाहिए? इन चीज़ों से तो मान लिया कि कोल्ड ड्रिंक नहीं पीने और खाद्य भी हैं, तो ऐसी कौन सी खुराक या ऐसी कौन सी एहतियात है जिसको करने के बाद बंदा गुर्दों की बीमारी से बच सकता है? देखिए इस वक्त ना दूध भाई लोग जो ले रहे हैं खुराक में वो ज्यादा कर रहे हैं। आप सुबह उठ के देख लीजिए, सुबह हमारा नाश्ता किस पे होता है? सफेद चने। और पूरे पाकिस्तान में आप देखिए सफेद चने का नाश्ता, इवन आप दुनिया के किसी मुल्क में चले जाएं तो आपको सुबह चने मिलेंगे और नान मिलेगा। नान भी गलत है और चने जो है सफेद वाले, वो अभी बकरा ईद आ रही, मुझे बताइए कोई बकरे को आगे डाल के देखिएगा सफेद चने खाता है वो? अच्छा, वो काले चने खाते हैं, ठीक है। और हम इंसान हैं जो काले चने बहुत कम खाते हैं, या खाते नहीं या मुंह बना लेते हैं और घर में पकते हैं। आपको किसी होटल में, शायद वाली बात है, कोई एक आध होटल कोई ऐसा हो शायद जो काले चने पकाता हो, वरना सफेद चने। और कितने टन चने लाहौरिये सुबह नाश्ते में डकार जाते हैं, कितने टन मैदा सुबह हम नान की शक्ल में खा जाते हैं। गुर्दे खराब हो जाते हैं। सर क्यों नहीं होंगे? आपका मैदा खराब, आपका जिगर खराब, आपके एसिडिटी तजाबियत, उसका इफेक्ट, ये सारे जो इससे टॉक्सिस बनेंगे वो कहां से वॉश होने हैं? आपके हमारे गुर्दों के फिल्टर्स में से। इसी रुए जमीन पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए और आपने जितनी जिंदगी गुजारी, उसवा हसना को उठा के देख लीजिए, आप भी तालब इल्म है उसी शोबे के। अब बताइए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी मैदे की बनी हुई कोई चीज तनावल फरमाई है? मैंने नहीं सुना, है ही नहीं। तो अब उम्मत देख लें क्या कर रही है। सुबह उठती है नान मैदे का, डबल रोटी मैदे की, ठीक है, पूड़ियां मैदे की, उसके बाद बेकरी की तमाम आइटम जो है वो मैदे की। तो सो मैदा जो है ये हमारे जिस्म के लिए, चूंकि इसके अंदर फाइबर नहीं है, ये आपको कब्ज करेगा, कॉन्स्टिपेशन करेगा, ये आपको बवासीर करेगा, आंतों का अल्सर करेगा, अल्सरेटिव कोलाइटिस होगा। उसके बाद आपके मैदे में एचपलोरी की बीमारी आएगी, आपका जिगर को खराब करेगा, जिगर आपका जो है वो फैटी हो जाएगा, इनलार्ड हो जाएगा, हेपेटाइटिस आएगा, कई सारे इश्यूज जो है ना वो आएंगे। सर एक आम बंदा ये सारी चीजें खा रहा होता है, क्योंकि रूटीन की बात है, वो एक ऐसी कौन सी अलामात हैं जब उसको महसूस हो तो उसको समझ जाना चाहिए कि मुझे गुर्दों का मसला है या शुगर का मसला है या ब्लड प्रेशर का मसला है? पहले तो यह है कि अगर उसको पेशाब जल के आना शुरू हो गया है, गर्माइश के साथ आना शुरू हो गया, तो उसको किसी ना किसी माहिर तबीब को मिलना चाहिए कि मुझे ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन यहाँ तो ये होता है कि हम एक दूसरे को खुद ही बता रहे होते हैं यार मुझे पेशाब जल के आ रहा है, दूसरा कहता है ऐसा करो ठंडी चीजें खाना शुरू कर दो। हालांकि वो ठंडी चीजें वक्ती तौर पर तो शायद उसके लिए तस्कीन का बायस हो, लेकिन नुकसानदेह हैं उसके लिए, चूंकि उसको पता नहीं। सो दूसरी बात यह है कि हमें खुराक जो आपने कहा ना किस तरह की लेनी चाहिए, हमें देखें हम जो ले रहे हैं इस वक्त, अक्सरियत जो लोगों की ले रही है वो ले रहे हैं आलू ले रहे हैं, गोभी ले रहे हैं, मटर ले रहे हैं, चावल ले रहे हैं, चिकन ले रहे हैं, ये जो वलैती अंडा वो ले रहे हैं, वलैती मुर्गी ले रहे हैं, ठीक है जी, बैंगन ले रहे हैं, पालक खा रहे हैं। इस तरह की चीजें ज्यादा पका रहे हैं, ज्यादा खाई जा रही हैं। सफेद चने हैं, चने की दाल है, माश की दाल है, ये ज्यादा पक रही है, लोग ज्यादा खा रहे हैं।
तो ये गर्म चीजें हैं। ये ज्यादा एसिडिटी, तजाबियत और जिस्म में गर्मी, खुश्की और बलगम वगैरह पैदा करने वाली हैं। जरूर खाएं, मैं इससे ये नहीं कह रहा कि ना खाएं, लेकिन अगर ये खाएं तो उसके अगले टाइम में या अगले दिन जो है वो आपके पास दूसरी ऑप्शन है कि आपने अपनी जिस्म में जो चीजें लेकर गए आपने उसकी सफाई कैसे करनी है, आपने उसको बॉडी से एलिमिनेट कैसे करना है। उसके लिए क्या चीज है? उसके लिए है आपके लिए कद्दू है, उसके लिए आपके लिए टिंडे हैं, घिया तोरी है, मूली है, गाजर है, शलजम है, पेटा कद्दू है, भिंडी तोरी है, ठीक है। उसके बाद आपके लिए मूंगी की दाल है, छिलके वाली बट पतली बनी हुई हो, काले चने हैं, शोरबे वाले बने हुए हो, आपके लिए बहुत अच्छे हैं। उसके लिए अब आपके बकरे का गोश्त है। अब उसके बाद जो है वो आपके लिए मुर्गी है, मुर्गी, अब मैं मुर्गी की बात कर रहा हूँ, मैं चिकन की बात नहीं कर रहा, ठीक हो गया। आपके लिए देसी अंडा है जी, देसी मुर्गी की बात कर रहे हैं, देसी अंडा है आपके लिए देसी घी है, आपके लिए मक्खन है, आपके लिए पंजीरी है। और हम जाके वो ताकत की सारी चीजें तो अभी अवेलेबल है नहीं, अवेलेबल है कब का कि ये खत्म होगी दुनिया से, लेकिन हम खा नहीं रहे। हम मुंह बनाते हैं खाते हुए, पक जाए तो पता क्या होता है, ये कौन बीमार है भाई आज घर में, ये लोगों की सोच होती है। तो इसका मतलब है कि अगर किसी को परहेज करना है तो इस वक्त भी इन चीजों को खाने के बाद परहेज तो है। देखिए, इलाज जो भी आपको कोई बीमारी है उसमें इलाज में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस को हम जो है वो निगलेक्ट करना सोच ही नहीं सकते कि आपने फरमाया कि परहेज इलाज से बेहतर है। यही बात है कि अगर परहेज सर इलाज से बेहतर है तो गुर्दों के अगर मसले में परहेज क्या क्या हो सकता है? कि मैंने जो पहले चीजें आपको बताई वो नहीं खानी अब, ठीक है, और जो बाद में बताई आपको वही खानी है। ये इलाज है उसका, इलाज बिल ग़िज़ा से, ठीक है, ठीक हो गया। अब उसके बाद आ जाते हैं कि बहुत ज्यादा लोग डायलिसिस करवा रहे हैं। इस वक्त 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग पूरी दुनिया में जो है वो गुर्दे वॉश करवा रहे हैं, जिसको डायलिसिस को वॉश करना समझते हैं। हालांकि मैं ये बात कर दूं सर, वो खून की सफाई करते हैं। यस, जो मैं अक्सर कहता हूँ, आपको बेहतर पता है कि डायलिसिस का मायना होता है खून से जहरीले मादों को साफ करना। वो गुर्दे वाश तो हो नहीं रहे, जबकि मैंने जो उस पर रिसर्च और तहकीक की उसके लिए यह है कि गुर्दे वाश करने का कुदरती तरीका जो तिब के अंदर से रिसर्च के बाद निकाला वो ये है कि मरीज जो है ना वो एक तो उसको पानी जो है वो खुद से बनाना है। वो एक घड़ा ले मट्टी का, कोई भी साइज हो उसमें, जिसमें 5, 7, 10 लीटर पानी आ सकता हो, तो वो घड़े का साइज कोई भी हो, उसमें वो उबला हुआ या फिल्टर वाला पानी जो है वो डाल के घड़ा पानी का भर ले। उसके बाद अंगूर अल्लाह ताला ने आपके लिए बेशुमार नेमत के तौर पे रखे हैं। अंगूर की मुख्तलिफ घरों में, नर्सरियों में, मुख्तलिफ जगहों पे बागात भी लग चुके हुए हैं और उसके बेल पौधा जो है वो मौजूद है। आप उसकी अंगूर की बेल के जो पत्ते होते हैं वो आप अंगूर के पत्ते लें, उनको जो है वो अच्छी तरह अगर डस्ट उसके ऊपर हो तो साफ करके उसके बाद उसका वजन कर लें 1 पाव, ठीक है, और उसके बाद फिर वजन करने के बाद उसको आप धो लें, ठीक है, और धोने के बाद फिर आप उस घड़े में डाल दें। और उसके अलावा जो आपको तिब के अंदर 2 चीजें मिलेंगी ऐसा नेचुरल इंग्रेडिएंट्स कि आपको 10 ग्राम कलमी शोरा लेना है और 10 ग्राम जौ खार लेनी है। ये दोनों चीजें भी आप जो है वो थोड़ा सा दड़ा करके आप उसके अंदर जो है वो डाल दें, घड़े में डाल दें, और उसको जरा हिला के आप उसके ऊपर ढक्कन रख के तो आप उसको कुछ 6 घंटे किसी जगह पे कमरे में साइड पे किसी जगह पे रख दें। 6 घंटे के बाद दाऊद साहब वो जो पानी है ना वो आपके लिए तैयार हो जाएगा। अब वो पानी आप उस पेशेंट को इनटेक करवाएं, वो पानी, तो उससे क्या हो रहे हैं जी, जिसके डायलिसिस हो रहे हैं या जो डायलिसिस की तरफ रेकमेंड कर दिया गया है कि यू शुड बी, कि आपने जाके लाजमी डायलिसिस करो। क्रिएटिनिन आए तो डायलिसिस की तरफ चला जाता है। देखिए, ये डिपेंड करता है उस पेशेंट की अपनी पोजीशन क्या है। बाज दफा 3-4 पे कोई पहुंचा हुआ है, 4-5 पे भी है तो उसके डायलिसिस हो रहे हैं, और बाज दफा कुछ ऐसा है कि उसका 15-20-30 पे भी पहुंचा हुआ है तो अभी डायलिसिस नहीं हुए। डिपेंड ऑन के उसकी बॉडी जो है उसके टॉक्सिस को कितनी देर बर्दाश्त करती है या उसका इम्यून सिस्टम कितना उसको बर्दाश्त करवा लेता है। बट ये वाला पानी उस मरीज को, आप उस मरीज को सादा पानी नहीं देना, आप उसको ये वाला पानी, घड़े वाला पानी, यानी जितना पानी आप उस घड़े में से पीने के लिए जिस वक्त निकालें आप उतना सादा यानी उबला हुआ पानी या फिल्टर वाला सादा पानी उसके अंदर उतना और डाल दें। जितना आप निकालें फिर उतना और डाल दें। तो इस तरह ये आपका रिसाइकलिंग भी साथ साथ होती रहेगी और आपका ये कोई 4-5 दिन, 6 दिन, 8 दिन मुख्तलिफ मौसम के हिसाब से ये चलेगा। उसके बाद जब
जब उसमें स्मेल आए तो आप वो पानी जो है वो ज़ाया कर दें, घड़े को अच्छी तरह धो के, तो आप दोबारा नए सिरे से वो सारी चीज़ें फिर से डाल के उसको बना लें। करना ये प्रोसीजर जो है उसको पेशेंट को कुछ ना कुछ 3-4 महीने तो करना पड़ेगा, फिर टेस्ट करवाएगा ठीक होने के लिए। नहीं, 1 महीने में उसको 15 दिन में पता चल जाएगा। स्वेलिंग होती है गुर्दों में, सोजश, इन्फ्लेमेशन होने की वजह से उसके जो फिल्टर है वो चोक हो जाते हैं। ठीक है। अब जब आप उसकी इन्फ्लेमेशन खत्म करेंगे, सोज खत्म होगी, तो उसके अंदर से वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो उसको यानी कहते हैं कि आप उसने गुर्दों पे टकोर कैसे करनी है। हमने उसको बताया कि आपने 6-7 किलो पानी लेना है और उसमें किसी टब में, बाल्टी में डाल के, तो आपने उसमें 3 जड़ी बूटियां डालनी होंगी। नंबर 1 जो है वो है आपके पास केसू के फूल। पंसार के पास जाएंगे तो आपको वहां से मिल जाएंगे। केसू के फूल लेने आपने 30 ग्राम। उसके बाद आपने पखड़ा लेना है 30 ग्राम, और उसके बाद रेवंत खताई होती है, ये आपने लेनी है 30 ग्राम। इन तीनों चीजों को 30-30 ग्राम, ये 1 दिन के लिए। तो इसी तरह आपने रोज जब करना है तो आप उतनी चीजें, लेकिन पंसारी से उतनी जो है ना वो तादाद, मिकदार जो है वो उतनी, उससे वो तोल के पूरी करवा लें वहीं से। अच्छा, अब वो 3 चीजें आपके पास आ गई 30-30 ग्राम। आपने इसको रात को 6-7 किलो पानी के अंदर डिप करके भिगो दिया। सुबह जब आप वो उठें घर वाले, तो वो उठकर सुबह जो है वो उस पानी को किसी बर्तन में डाल के जड़ी बूटियों समेत चूल्हे पर रख के, तो उसको कोई 5-7 मिनट जरा गर्म कर दें अच्छी तरह। जब वो गर्म हो जाए, उबल जाए, उबले तो उसको नीचे उतार लें। फिर आप तौलिए के छोटे रुमाल होते हैं वो ले लें और उस तौलिए को उसके अंदर डिप करके निकाल कर उसको निचोड़ें। तौलिया गर्म हो चुका होगा तो गुर्दे पे, मरीज अपने राइट साइड पे गुर्दे वाली जगह पे आगे, और फिर एक तौलिया पीछे वाली साइड पे, और इसी तरह से फिर दूसरे जो तौलिए वो डिप करें, निकाले, और एक तौलिया लेफ्ट गुर्दे पे और एक उसकी बैक साइड पे। ठीक है, तो उतनी देर में ये राइट वाला जो है वो ठंडा हो चुका होगा। इसको डिप कर लें, इसको निकालें, निचोड़ें, इधर रख दें, यानी इस तरह बदलते रहें जी। इसकी बार बार वो बदलते रहें टकोर। ये 1 घंटा टकोर जो है वो सुबह करनी है। उसके बाद फिर जो है वो दोपहर को 1 घंटा टकोर करनी है, उन्हीं जड़ी बूटियों को पानी को दोबारा गर्म करके। फिर शाम को 1 घंटा दोबारा टकोर करनी है, और उसके बाद रात को सोते वक्त 1 घंटा दोबारा पानी गर्म करके टकोर करनी है। पेशेंट ने करनी है वो खुद कर ले, या उसका कोई भी घर में उसको कोई हेल्प आउट कर सकता है। ये 4 दफा जब वो टकोर की, उस पेशेंट ने, जो हैदरा वाले की बात कर रहा हूँ, 4 दफा टकोर की, और उसके साथ जब उसने वो घड़े वाला पानी पिया, और साथ मैंने उसको कहा कि आपने जीरा, सफेद और सब्ज इलायची का कावा लेना है दिन में 3-4 दफा, और बाकी जो खुराक मैंने अभी बताई, मैंने कहा ये करनी। अब मैंने सोचा मैं यार, मैं तो आपको कोई दवाई नहीं दे रहा, ना मैं कोई दवाई पार्सल करता हूँ, ना मुझे कोई ऐसा है, ना मैं भेज रहा हूँ। मैं क्या, आप सिर्फ इन चीजों पे अमल करो। अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा जो है तिब्बे नबवी में फायदे रखे हुए हैं। जाहिर बात है, आपने जड़ी बूटियों की बात की। सर, मुझे ये एक चीज समझना है कि अल्लाह ताला ने इंसान को बड़े एहसन तरीके से बनाया, बड़ी जबरदस्त किस्म की अल्लाह ताला की तख्लीक है, और इंसान की एक एज लिमिट भी, पहले तो 800-900 साल भी उम्रें रही हैं लोगों की, और फिर ये 200 साल तक आई, फिर 100 साल तक आई, और अब की जो एज लिमिट है वो 60 साल, 70 साल, 80 साल तक आ गई। तो ये अल्लाह ताला की तहकीक, तो अल्लाह ताला ने जो इंसान बनाया वो तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म की तख्लीक की है। तो क्या ये हम अपनी सेहत के खुद अपने दुश्मन तो नहीं है, जो हमारी उम्रें कम हो रही हैं, हमारे गुर्दे ख़राब हो रहे हैं, और क्यों ख़राब हो रहे हैं इसकी भी मैं वजह पूछूंगा। क्या ब्लड प्रेशर की वजह से होते हैं या शुगर की वजह से होते हैं? कुछ तो आपने कोल्ड ड्रिंक्स की बात की, कुछ आपने जो है मेडिसन की बात की। ये सारी कुछ चीज़ों में कुछ मैं समझना चाहूँगा कि अल्लाह ने तो ऐसे तरीके से इंसान को बना दिया, अब क्या इंसान अपनी सेहत की बर्बादी का खुद जिम्मेदार है? 100% एब्सोल्युटली यू आर राइट। उसकी वजह ये देखें कि हम खा क्या रहे हैं, और उसके बाद हम अपने साथ कर क्या रहे हैं। वॉक कितनी करते हैं, एक्सरसाइज कितनी करते हैं, ड्यूटी टू सेल्फ यानी माई सेल्फ कितना करते हैं, कभी अपने आप को तवज्जो दी? सोचिएगा, जो लोग हमें सुन रहे हैं, देख रहे होंगे, वो सोच लें कितना अपने आप को टाइम देते हैं। उससे ज्यादा अच्छी यकीन करें, हमारी साइकिल है, मोटरसाइकिल है, हमारे ये कैमरे हैं, हमारे ये माइक है, मुख्तलिफ चीजें हैं, ये लाइट्स हैं, इनको ज्यादा टाइम देते हैं। आप कंटिन्यू यहाँ बैठ के कितनी रिकॉर्डिंग कर लेंगे? मैं और आप बैठकर टाइम देते रहेंगे, लेकिन कोई ना कोई जरूर कहेगा यार कैमरे गर्म हो गए हैं, हीट ज्यादा हो रही है, फलां चीज हो रही है, मतलब इसको जरा रेस्ट दें। इंसान अपने आप को एंटरटेन ही नहीं कर रहा, देख रहा, कितना ख्याल रख रहा है अपना। हमें सिर्फ 3 ड्यूटीज हैं, ड्यूटी टू अल्लाह, ड्यूटी टू सेल्फ, माई सेल्फ, एंड ड्यूटी टू अदर्स।
हम ये कर रहे हैं सिर्फ इस वक्त हम ड्यूटी टू अदर्स पे लगे हुए हैं, और ड्यूटी टू अल्लाह कभी कभी जब हो गई, और ड्यूटी टू सेल्फ हमें पता ही नहीं है कि हमने अपना ख्याल रखना है, अपना भी कोई केयर करनी है, अपने आप को भी रेस्ट देनी है, अपने आप को एंटरटेनमेंट भी देनी है। तो ये जो जंक फूड्स आ गए, बर्गर, शवारमे, पिज़्ज़े, और पहले तो नहीं थे, जारी बात है, अब फास्ट फूड अब बन गए, आ गए और हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन गए, ये भी इसी की वजह है। तो ये गौर कर लें दाऊद भाई, ये उसी मैदे से नहीं है, उसी मैदे से ही बनते हैं ना। तो सो बात ये है कि जब से जंक फूड आया, फास्ट फूड आया, फ्रोजन फूड आया, कुरान में अल्लाह फरमाते हैं आज का तामन, उम्दा और तरोताज़ा खाओ। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं सूरह बकरा के अंदर फनजुर इला तामिका व शराबिका लम यतसन्ना, सूरह बकरा की आयत नंबर 259, कि ए इंसान अपनी खुराक, खाने और पीने वाली चीजों पर गौर करो। ये कतन गला सड़ा तो नहीं है, फ्रिज के अंदर हर चीज गलने सड़ने के अमल से गुजर चुकी हुई है और हम बड़े आराम से खा रहे हैं, बल्कि हम कहते हैं यार ये चीज बच गई है, संभाल दो, ये कल काम आएगी, कल गर्म कर लेंगे, अभी फ्रिज में डाल दो। सर मैंने सुना है, एक मशहूर तहकीक है, सुना है कि अपनी ज़िंदगी से चीनी, शुगर निकाल दें जो कि फैक्ट्रियों की बनी होती है, तो बंदा सेहतयाब हो सकता है। चीनी, चावल, चिकन, चाय, चिकनाई, नमक नहीं, नमक का इशू नहीं है, नमक में तो हमने हमें एक वो किया हुआ है, चीनी, चावल, चिकन, चाय, चिकनाई। अच्छा, चिकनाई से मुराद क्या है? ये 5-6 चिकनाई से मुराद कहीं भी देसी घी नहीं है। अच्छा। देसी घी बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा, और इस दूध में से जो निकलता है घी, देसी घी, वो बतौर दवाई शिफा, और इनके गोश्त में बीमारियां हैं। अच्छा, अब बात यह है कि जो दूध मुकम्मल ग़िज़ा है और दूध में से जो निकलता है घी, वो बतौर दवाई शिफा है, जिसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिफा फरमाया हो, उसमें आज का कोई डॉक्टर, और वो भी मुसलमान, और ये कहे कि इसमें बीमारी है, तो फिर उस डॉक्टर पे अफसोस है, हमें उसके डॉक्टर होने पे अफसोस है, क्योंकि उसने ग़िज़ा की कोई किताब कुछ पढ़ा ही नहीं है, वो खाम में बीच में टांग अड़ाता है, उसको ये नहीं समझ आती कि मैं किस नबी की, मतलब शिफात के लिए वो तमाम डॉक्टर जो हाथ बांध के क़यामत के दिन आप सल्लम की तरफ देख रहे होंगे, अगर हुजूर ने पूछ लिया क्या मेरी उम्मत को क्या कहते थे कि इसका तो इलाज ही कोई नहीं, इसको तो इलाज अभी दरियाफ्त ही नहीं हुआ, इसके इलाज अभी नाजिल ही नहीं हुआ, ये बीमारियां लाइलाज हैं, वो बीमारियां लाइलाज हैं, तो फिर क्या जवाब देंगे? सर ये जो अभी क्योंकि टॉपिक है गुर्दों का, एक बंदा उसको पता चल गया कि उसके अलामात कुछ इस तरह भी आप कह रहे थे, जिस तरह के पाँव सूज जाते हैं, चेहरा सूज जाता है, और जिस्म के ऊपर जो है वो सूजन होने लग जाती है। एक बंदा जिसको ये अलामात फील होती हैं, कुछ अलामात आप बता दीजिए होती हैं अगर फील, तो उसको ग़िज़ाई तौर पे कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए? और ख़ासकर आपका एक कहवा बड़ा मशहूर है, वो आप कहते हैं कि जो बंदा ये कहवा पी लेता है उसको और भी बीमारियां नहीं लगती, जैसे शुगर का मसला हो, या ब्लड प्रेशर का मसला हो, या उसको गुर्दों का मसला हो। अच्छा, उसमें ना जो इलामात आप बता रहे थे ना, वो ठीक है। एक मेजर अलामत है इसमें जो बड़ी इंपॉर्टेंट, लेकिन हम उसको ना नजरअंदाज कर रहे हैं, पब्लिक कौम। वो क्या है कि जब आप वॉशरूम में पेशाब करते हैं, छोटा पेशाब करते हैं ना, यूरिन पास करते हैं, तो उस वक्त अगर आप पेशाब के ऊपर झाग आ रही है, अच्छा, और वो झाग अगर विद इन अ सेकेंड्स, मतलब कोई 5-7 सेकंड में अगर वो खत्म हो जाती है तो ठीक, और अगर वो इससे ज्यादा टाइम तक झाग रहती है, खत्म नहीं होती, तो मे भी हो सकता है कि आप प्रोटीनोरिया के पेशेंट हो चुके हुए हो, वो भी गुर्दों की वजह से होता है, यानी आपके गुर्दों से प्रोटीन खारिज होके आ रही हो। और आप देखें कि अल्लाह ताला की कुदरत देखें कि 2 गुर्दे हैं, और एक गुर्दे के अंदर 10 से 12 लाख फिल्टर, और दूसरे गुर्दे में 10 से 12 लाख फिल्टर, और दोनों गुर्दों में कितने फिल्टर हो गए? 20 से 24 लाख जी। अच्छा, अराउंड 25 लाख हो जी, 24-25 लाख। अच्छा, अल्लाह ताला ने इंसान को इसी दुनिया में 900-950 साल, 1000 साल भी रखा, उम्रें भी कम होती आई मुख्तलिफ टाइम में, मुख्तलिफ चीज़ों में। आप ये अंदाजा कर लें कि जब इंसान 900 साल, 1000 साल भी जिंदा रहा, तो गुर्दे नहीं खराब हुए किसी के। यही बात जो मैंने, अब वजह है कि अब हमारी आदात, तौर तरीके, रहन सहन, कल्चर, एनवायरनमेंट, बुदोबाश और माइग्रेटेड फूड खास तौर पे, यानी जो दूसरे खित्तों से आया। अब हम यहाँ नहीं कहते यार ऐसा करते हैं कि दाऊद भाई को आज कढ़ाई डाल देते हैं, अच्छा दूसरा कहता है नहीं ऐसा करते हैं
आज डॉक्टर साहब से चाइनीज ना खाएं, तीसरा कहे नहीं नहीं थाई की कोई डिश खाते हैं इनसे। यार ये वो थाई वाले या चाइना वाले हम वहां नहीं बैठे, उनका अपना एक लिविंग स्टाइल है, आपका एक अपना है। ठीक है। और आप यहाँ बैठकर वो वाली चीजें खाएंगे तो ये सब माइग्रेटेड फूड, यानी आपके जितनी भी चेन्स आई फूड की जब से इस खित्ते में दाखिल हुई, आप देख लें इस खित्ते की तबाही और बर्बादी हिला के रख दी है। हम तो कहते हैं ना कि हम एटमी ताकत है, क्या करें हम उसको, उस एटम को क्या करना है, सरहदों की हिफाजत है ना, या दुश्मन डरा पड़ा है, नो डाउट इसमें कोई शक नहीं, हमारा यौम तकबीर आ गया हुआ है। बट बात यह है कि कोई चीज हमारे अंदर तक जहर की शक्ल में सरायत कर चुकी हुई है, वो हमारे बेडरूम तक घुसे पड़े, बच्चे कितने लेने हैं, कब लेने हैं, करने हैं कि नहीं करने, वो यार नॉनसेंस क्या चीज है ये। अल्लाह कुरान में क्या फरमा रहे हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, जिसके जितने ज्यादा बच्चे होंगे वो उतना मेरे करीब होगा। और हम देखें किस जगह पे जा चुके हैं। पाकिस्तान या जनूबी एशिया में जो लोग बीमार गुर्दों की बीमारी में मुब्तला हैं, आपकी इस खित्ते के हवाले से क्या हदायत है कि उनको किस तरह का परहेज़ करना चाहिए, कैसी खुराक खानी चाहिए, या उनको अपनी जो है सेहत को मतवाज़न रखने के लिए क्या क्या जो बात हम पहले कर चुके ना कि उसमें पहली ग़िज़ा थी और दूसरी थी, पहली वाली बहुत ज्यादा लोग खा रहे हैं उसको छोड़ दें, और जो बाद वाली बोली है उसको खाना शुरू कर दें। अच्छा, उसको खाना शुरू कर दें, सिर्फ गुर्दे ही नहीं और भी बहुत सारी बीमारियां आपकी बॉडी से खत्म होना शुरू। कहते हैं कि एक बंदे को दिन में तकरीबन 15 से 20 गिलास पानी पी लेने से, या पीता है तो उसके गुर्दे जो है वो खराब नहीं होते। गलत है, ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि उसके गुर्दे खराब नहीं होंगे या वो पानी उसको इतना ज्यादा पी लेना चाहिए। पानी भी देखिए, हम कुरान को सवाब तक क्यों रख के बैठे हुए हैं, ये एक ज़ाब्ता हयात नहीं है। कुरान आपका कैटलॉग है, यानी आपकी रोड मैप फॉर लाइफ है, आपको जिंदगी करने का तरीका, गुजारने का नहीं है, जिंदगी करने का तरीका दे रहा है। कुरान में जब अल्लाह ने फरमा दिया कुलू वशरबू वला तुसरिफू, सूरह अल-अराफ की आयत नंबर 31 से उठा के देख लीजिए, वो अल्लाह फरमाते हैं कि खाओ पियो और इसराफ, हद से तजावज न करो। अल्लाह अल्ले तलल्ले यानी ज्यादा खाने वालों को, बार बार खाने वालों को पसंद नहीं फरमाता। तो खाओ पियो यानी कितना, इसराफ नहीं करना। तो इसमें कतन ऐसा नहीं है, किसी दौर में ये रिसर्च आई कि जी आप सुबह सुबह उठ के 4-6 गिलास पानी पिएंगे। हम भी उसका शिकार हुए, उस रिसर्च का हम भी शिकार हुए। अच्छा जी, हमने भी पेशेंट को बताना शुरू किया, लेकिन कुछ टाइम के बाद समझ आई नहीं है। कहते हैं कि जिस्म में तकरीबन 60 to 78% जो है वो पानी है, और पानी ज्यादा पिएंगे तो सेहत ज्यादा अच्छी रहेगी। पानी के फायदे तो हैं, देखिए, लेकिन अगर आप पानी फर्ज करें, देखें सुबह उठ के अगर आप पानी खाली पेट पिएंगे तो आपके जिस्म में जो मैदा है वो आपका ऑर्गन है, वो ठंडा हो जाएगा और आप असाबी मरीज हो जाएंगे। अगर पानी गर्म जी, पानी ज्यादा पिएंगे असाबी मरीज हो जाएंगे। दूसरी बात यह कि पानी के बारे में कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि पानी चुस्कियां लेकर पियो, वो पानी नीम गर्म पानी की चुस्की आएगी। अच्छा, बहुत सारे लोग विटामिन डी और इस तरह की चीजें खा रहे हैं, तो मुझे एक बात याद आई, आजकल जिस तरह सूरज, गर्मी, धूप है पूरे पाकिस्तान में, आप पानी को लें और उसको किसी गिलास बर्तन में आप उसको कोई 2-4 मिनट के लिए सिर्फ धूप में रख दें, और जितनी धूप उस पर पड़ेगी पानी गर्म भी हो जाएगा और उसके बाद उसमें विटामिन डी भी आ चुका होगा। आराम से पिए, मजे करें। पानी का गुर्दों के साथ कोई ताल्लुक बिल्कुल है, हर चीज का। देखें, कुरान के अगर अंदर हम देखें तो अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में फरमाया है कि वजअलना मिनल माए कुल्ला शैइन हई, कि हमने हर शय की जिंदगी पानी से रखी है, बट एक लिमिट भी बताई गई है। इस तरह नहीं है कि हम 15 सारा 20 गिलास पानी पी लें, आप जरूरत के मुताबिक अपना जो है वो पानी पिए। अच्छा, एक और है, खाना खाने के फौरन बाद पानी नहीं पीना चाहिए। खाना खाने के फौरन बाद में, हाँ, पानी खाने से पहले भी नहीं लेना चाहिए। वो जो लोग कहते हैं ना पहले लें, तो ये वो देखें, अगर तलब है तो खाने से आधा घंटा पहले पानी पी लीजिए, वरना आप जानवरों को देख लीजिए, अभी कुर्बानी आ रही है, लोग घरों में जानवर लाएंगे, आप देख लीजिए जब वो चारा खा रहे होते हैं तो पानी पास रख दें, सवाल ही पैदा नहीं होता वो पिए, और जब वो खा चुके होते हैं तो उसके काफी देर के बाद वो पानी उनको डिमांड होती है।
इंसान है जो पी भी रहा है, खा भी रहा है और दोनों हाथों से अपने आप को तबाही और बर्बादी पे ले जा चुका हुआ है, और ये इसका खुद जिम्मेदार है। इसको हरारत की जरूरत है और हम ठंडी चीजें लेके क्या कर रहे हैं, हम ठंडी चीजें खा के अपने अज़ा को, पट्ठों को, असाब को, हर चीज को ठंडा कर रहे हैं, और ठंड मौत है, मौत की तरफ लेके जाती है। प्रेशर अगर ज्यादा होता है, गुस्सा चढ़ता है, कहते हैं कि ज्यादा ब्लड प्रेशर हो जाएगा, गुस्सा चढ़ेगा तो उसका असर आपके गुर्दों पे पड़ता है, कि ये बात ठीक है? बिल्कुल होता है, इसलिए कि आपके ब्लड प्रेशर को गुर्दों ने कंट्रोल करना है, गुर्दे कंट्रोल कर रहे हैं। अच्छा, हर आधे घंटे 30 से 32 मिनट के बाद आपका ब्लड सर्कल करता है पूरे जिस्म में, ऐसे घूमता है। 30 से 32 मिनट के बाद वो ब्लड आपका गुर्दों में आता है साफ होने के लिए। और अंदाजा कर लीजिए, अल्लाह ने आपको 10-12 लाख, 20-22 लाख, 24 लाख फिल्टर आपको गुर्दों में डाले हैं, और फ्री में डायलिसिस हो रहे हैं आपके वहां पे, गुर्दे वॉश अल्लाह कर रहा है, आपके खून को साफ कर रहा है। और जब एक दफा भी आपको किसी मशीन पे करवाने पड़ जाए तो 12 से 15 हजार रुपया कास्ट है एक टाइम की। और इस वक्त मरीज जो हैं, जो 3-3 हफ्ते में करवा रहे हैं, वो एक दिन डायलिसिस, 2 दिन घर, और तीसरे दिन फिर जाकर डायलिसिस करवा रहे होते हैं। तो मेरा ये कहना है कि एक तो उस अल्लाह का शुक्र अदा करें जो आपके गुर्दे जो है वो ठीक रखकर आपके खून को हर आधे घंटे के बाद कितने पाउंड खून को साफ कर रहा है। सर, आपका एक वो बात हुई थी, कहवा एक बहुत मशहूर है, मैं समझता हूँ, आप भी समझते हैं, बल्कि कई लोग ये समझते हैं कि अगर मैदा ठीक होगा तो गुर्दे भी और पूरा, क्योंकि मैदा जो है तमाम बीमारियों की जड़ भी है, और अगर मैदा ठीक होगा तो काफ़ी बीमारियों से इंसान बच सकता है। आपने एक कहवा बताते होते हैं कि अगर जो लोग वो पीते हैं या पिएंगे तो उनके गुर्दों का उसको कहते हैं महरवी कहवा। तो लोगों ने, मैं पेशेंट को वैसे बताता था लोगों को अपने टीवी प्रोग्राम्स वगैरह में, तो बाद में किसी खातून ने फोन करके कहा जी इस कहवे का कोई नाम, मैंने कहा नाम कोई नहीं, चीजें बता रहा हूँ, बस उसको खुद बना लें, तो नाम कहवा ही है। उसने कहा नहीं, कहवे तो फिर मुख्तलिफ कहवे होते हैं ना, तो इसका कोई नाम रख लें। तो मैंने कहा जी क्या नाम रखें? तो मुझे कहती है ऐसे करें, इसका नाम ना मैं रख दूं। मैंने कहा चलें आप रख दें। तो उसने लाइव प्रोग्राम में मुझे कहा कि इसका नाम महरवी कहवा। मैं कहा चलें जी, मेहरबानी आपकी, जज़ाकल्लाह। तो उसके बाद वो महरवी कहवे के नाम से मशहूर हो गया। वो ये था 5 चीजें हैं उसके अंदर ना, अदरक है, जीरा सफेद, सब्ज़ पुदीना, दालचीनी और कलवंजी। अब इसकी मिकदार ये होगी कि आपने अदरक लेना है तो अपने हाथ के ये अंगूठे का ये जो लाइन से ये एक पोर बनता है, एक पोर भी कहते हैं, एक पोटा भी पंजाबी में कहते हैं, तो एक पोर साइज अदरक का टुकड़ा, ½ टीस्पून इसमें आपने जीरा सफेद, ठीक हो गया, 2 चीजें होगी, अदरक हो गया, जीरा हो गया, पुदीना सब्ज़ वो गुट्ठी जो लेते हैं हम सब्जी वाले से, उसमें 3 या 4 टहनियां पत्तों समेत, टहनी और पत्ते समेत निकाल लें, वो डाल लें उधर। तो अदरक, जीरा, पुदीना हो गया। उसके बाद रहेगी दालचीनी, आपने एक लकड़ी, उंगली के साइज का टुकड़ा वो लकड़ी का ले लें, वो उधर डाल दें। और उसके बाद आपके पास रहेगी कलवंजी आपने 2 या 3 चुटकियां, इस तरह ये चुटकी बनेगी आपकी 2 उंगलियों से, वो इस तरह 2 या 3 चुटकियां आप उसमें डाल दें। इसको, इन चीजों को आपने 2 गिलास पानी में डालना है, और जब 2 गिलास पानी में डाल के इसको आप हल्की आंच पे उबालेंगे तो ये 1 गिलास जब रह जाए, आधा पानी रह जाए, इसे नीचे उतार के स्ट्रेनर से छान लें और 2 कप का वो आपके पास तैयार होगा। हस्बे ज़ायका शहद डालिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगली हमारी रिकॉर्डिंग पे आप ये कहवा खुद भी पी रहे होंगे, मुझे भी पिला रहे होंगे। बहुत अच्छा। ये डॉक्टर साहब जो है हमारे तिब्बे नबवी के बहुत माहिर माने जाते हैं, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर इनकी तहकीक बड़ी मानी जाती है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा तजर्बा हासिल करते हैं। नंबर इनका स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, अगर आप मशवरा लेना चाहें तो ज़रूर मशवरा ले सकते हैं। नए टॉपिक के साथ डॉक्टर साहब के साथ दोबारा भी आएंगे। नया टॉपिक शुगर से मुतल्लिक़ बात होगी, और शुगर को रूहानी तरीके से कैसे ठीक किया जा सकता है और ज़ाहरी तरीके से और तिब्बे नबवी के तरीक़ों से कैसे ठीक किया जा सकता है। उम्मीद है कि आप इंतज़ार में रहेंगे। आपको आज का पॉडकास्ट पसंद आया होगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दोबारा मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।